क्या फजूल सब्जेक्ट है, बंदा जाके खेले। अच्छा वो मैं चलता हूँ। अहमद बेटा मेरी बात सुनो, अभी टेलीविजन पर खबर आई है कि कोरोना वायरस पाकिस्तान में दाखिल हो गया है। खुदा जाने ये कितने लोगों की जान ले। हुकूमत का कहना है कि लोग घरों में बैठें ताकि अपनी हिफाजत करें। अबू जी ये मीडिया वाले तो यूं रेटिंग के चक्कर में रहते हैं, और वैसे भी जो मुकद्दर में लिखा हो ना होता वही है। ये मुगालता है बेटे, मुगालता है। रब ताला ने हमें जहन दिया है, सोचने समझने की सलाहियत अता की है ताकि हम सही फैसला करें। आखिर आप सड़क पर चलते वक्त भी तो दाएं बाएं देख के गुजरते हो ना। अगर हम अपना काम सही ना करें और नतीजा गलत निकले तो इसमें मुकद्दर का क्या दोष। मगर अबू वो एग्जाम्स की तैयारी के लिए तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर जाना है तो आप जाइए, लेकिन कम से कम मास्क पहन के जाइए, सैनिटाइजर साथ रखें और लोगों से फासले पर रहें। जी ठीक है अबू जी। अच्छा। हाय गाइस। ओए कैसा है? मैं फिट हूँ। ओए तेरा दम नहीं घुटता, ये तो क्या मास्क पहन कर आ गया है। यार अबू परेशान होते कि कोरोना वायरस आ गया है, तो बस उनके लिए। अच्छा। यार अहमद ये कोरोना शोना असल में कुछ नहीं है, इस सारे खेल के पीछे बिल गेट्स का हाथ है। देखना यार, पहले वायरस का हवा और फिर वैक्सीन का चर्चा। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि हमारे जिस्मों में चुप चुपेते चिप दाखिल कर दी जाएगी। मगर अजगर इन सबसे बिल गेट्स को क्या मिलेगा? और हाँ, ये चिप का क्या चक्कर है? बड़ी लंबी साजिश है जिगर, पूरा सोशल मीडिया इससे भरा पड़ा है। कल मुझे इस बारे में व्हाट्सएप पर एक ज़बरदस्त मैसेज मिला है, फॉरवर्ड कर दूंगा तुझे। अब यही देख लो, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का कितना शोर मचाया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इसका भांडा फोड़ दिया है कि इसमें कोई हकीकत ही नहीं है। यार गेम पर तवज्जो दो, बेकार बातों में लग गए हो तुम लोग। हाँ यार, चलो आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बदकिस्मती से आपके वालिद की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। We've had to put him on oxygen. डॉक्टर साहब, मगर अब्बू तो सारा अरसा घर पर ही रहे हैं, उन्हें कैसे कोविड हो गया? देखिए ये कोई ऐसे हैरानी की बात नहीं, या तो कोई मेहमान अपने साथ वायरस ले आया होगा और या तो किसी घर के फर्द से बेएहतियाती हो चुकी होगी। लेकिन डॉक्टर साहब, घर के किसी और फर्द को तो कोरोना नहीं हुआ। देखिए इट्स नॉट नेसेसरी, आपके वालिद साहब जो है मोस्ट लाइकली ही इज एन एसिम्प्टोमेटिक केस, तो उसमें मैं आपको कम से कम एडवाइस ये करूँगा कि आपके सारे घर के अफराद जो है वो अपने कोरोना के टेस्ट करवा दें, एंड आई वुड रेकमेंड कि आप लोग आइसोलेशन अख्तियार कीजिएगा, एंड प्लीज़ प्रे कि आपके वालिद साहब को वेंटिलेटर की ज़रूरत ना पड़े। जी डॉक्टर साहब, मैं ये जानती हूँ कि शहर भर में वेंटिलेटर्स की किल्लत है, और वैसे भी हम ये खर्चात अफोर्ड नहीं कर सकते। वही हुआ जिसका खदशा था। जैसे तैसे वेंटिलेटर तो अरेंज हो गया, मगर 10 दिन कोमे में रहने के बाद अब्बा चले गए। इन 10 दिनों में घर की सब जमा पूंजी खर्च हो गई और कर्ज अलग से चढ़ गया। मेरे दोस्त असगर का भनोई भी कोरोना का शिकार हो गया और वायरस से मुतालिक सब मफरूज़ अफवाहें कहीं पीछे रह गईं। हमने अच्छी तरह जान लिया कि गैर जिम्मेदारी और लापरवाही से मसाइल में इजाफा तो हो सकता है, इनका हल नहीं निकल सकता। मैं पढ़ाई के बहाने तुम लोगों के साथ खेलने निकल आता और मास्क की परवाह भी ना करता। यकीनन मेरी लापरवाही और झूठ की वजह से ही वायरस घर में पहुंचा।
और अब्बू की ज़िंदगी ले गया। हाँ यार, तुम ठीक कहते हो, हमसे बड़ी ही गलती हुई है। हमें इससे सबक सीखकर अपनी गलती का कफारा अदा करना होगा। हेलो। हाँ अहमद, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। और क्या कर रहे थे? परिंदों को दाना डाला है और अब अब्बू की याद में पौधा लगा रहा हूँ। गुड। जानते हो अब्बू क्या कहते थे? भला क्या? वो कहते थे कि दुनिया सिर्फ इंसानों की नहीं बल्कि तमाम जानदारों के लिए है, और हम इंसानों ने कुदरती माहौल बर्बाद करके दूसरे जानवरों पर जुल्म किया। हाँ, वो ठीक ही कहते थे। शायद कोरोना हमारे किए कराए की सज़ा है और कुदरत खुद को बहाल करना चाह रही है। शायद, मगर कम से कम मैंने अपना सबक सीख लिया।